चलो आज हम स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो स्टेट टैलेंट सर्च स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम कौन भर सकता है, तो 10th जो वर्तमान में 10th में पढ़ रहे हो और जो 12th में पढ़ रहे हो, इसके साथ ही जो 9th में 50% मार्क्स होने चाहिए और इसमें 11th में 50% मार्क्स होना जरूरी है और सामान्यतः सबके होते ही 50% मार्क्स। दूसरा फोरम क्यों भरे, तो फोरम भर क्यों भरे, क्योंकि इसमें क्या मिलती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप क्या मिलेगी कि जो 50-50 स्टूडेंट जो टॉप 50 में आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर पृथक प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले न्यूनतम 80% अथवा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे। उनको कक्षा 11 और 12 में, जो 10th में पास होते हैं वो 11 और 12 में 1200 रुपये, 1250 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने के 1250 रुपये मिलेंगे। और यानी बैचलर में, यानी स्नातक और स्नातकोत्तर, जैसे कहते हैं बीए, जैसे बीए हो गई, बीएससी बैचलर वाली, और इसमें आमे या एमएससी, इसमें जाने पर 2000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यानी अगर 50 टॉप 50 में आएंगे तो 11th क्लास में और 12th में तो 1250 रुपये प्रति माह, और स्नातक यानी बीए और बीएससी करोगे और स्नातक यानी बीए आमे और एमएससी करेंगे तो 12000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ये छात्रवृत्ति के रूप में देंगे। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 स्तर पर हो गया है, यानी ऑलरेडी जिसका कक्षा 10 में हो गया है, उन्हें उक्त परीक्षा हेतु पुनः कक्षा 12 की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप अगर 10वीं क्लास में पास हो जाते हैं तो 12वीं का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको आमे या एमएससी तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी कंटिन्यू। यानी 11वीं 12वीं में तो 1250 रुपये प्रति माह और इसके बाद 2000 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने के 2000 रुपये। चयनित विद्यार्थी यदि पूर्व में अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, यानी केवल एक ही छात्रवृत्ति मिलेगी, अन्य कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर उसके बाद माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर में चयनित प्रथम 50-50 छात्रों के चयन के समय यदि अंतिम स्थान पर एक से अधिक परीक्षार्थी मेरिट पर आते हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे 50वीं रैंक पर 2 विद्यार्थी है तो 2 विद्यार्थी में पहले 3 टाइप होता है, एक तो एमएटी में यानी मेंटल एबिलिटी, और एक एसएटी, और एक एमएटी एसएटी, और एक लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज कंप्रेसिव टेस्ट। तो जिसमें एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी में ज्यादा आएंगे मार्क्स, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। समझ आ रहा है? यानी अगर 2 व्यक्तियों की रैंक 50 है, यानी कोई 2 व्यक्ति है जिनकी दोनों की रैंक 50-50 हुई है और दोनों एक में आ रहे हैं, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसके एमएटी में नंबर ज्यादा है। अगर मान लो एमएटी में भी ज्यादा है तो फिर उसके बाद एसएटी का क्राइटेरिया देखेंगे कि जिसमें एसएटी यानी सब्जेक्ट वाला है ना, फिर उसके बाद लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश आती है या तो हिंदी या इंग्लिश, उसमें पहले एक वीडियो है उसमें बता दिया ऑलरेडी। और अगर इसी में भी अगर मान लो कि एमएटी और एसएटी और एलसीटी तीनों में नंबर सेम है, तो फिर क्या करेंगे, 12वीं के आधार पर या 10वीं के आधार पर जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर देखेंगे। और अगर उसमें भी समान है तो डीओबी के आधार पर, जिसकी डीओबी कम आएगी यानी जिसकी जन्म डेट कम है, यानी जो आयु में कम है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। समझेंगे? पात्रता बताई दी, पात्रता 10वीं में जो वर्तमान में 10वीं में है या 12वीं में वो बढ़ सकता है, जिसके 9th में, ऑब्वियसली 9th में सबके 50% ही होती है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके 9th में 50% से कम हो, और कोरोना के बाद तो 50% नॉर्मल हो गया। परीक्षा विधि कक्षा 10 और कक्षा 12, यानी कक्षा 10 वाले भी दे सकते हैं, कक्षा 10 में कोई स्ट्रीम होती है नहीं है। कक्षा 12 में जो साइंस स्ट्रीम, और एक तो साइंस, एक कॉमर्स और आर्ट्स वाले, 12वीं में सभी स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी और कॉमर्स वाले भी। आर्ट्स को ह्यूमैनिटी स्ट्रीम कहते हैं, ह्यूमैनिटी बोलना चाहिए वैसे तो, यानी साइंस वाले भी दे सकते हैं, वाणिज्य वाले भी, और कला वर्ग हेतु ये परीक्षा एक ही दिन में निरंतर 3 सत्रों में होगी। एक ही दिन में 3 सत्रों में होती है। 3 सत्रों का मतलब अभी समझेंगे, 3 सत्रों का मतलब
प्रत्येक सत्र पश्चात 15 मिनट का अंतराल होगा, यानी 3 बार होगा। 15 मिनट का ब्रेक पहले होगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा होगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरा होगा। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थी, यानी कोई स्पेशल है, स्पेशल का मतलब समझते हो, मतलब जैसे कोई विकलांग है, दिव्यांग है, विकलांग दिव्यांग, विकलांग को आजकल दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग दिव्यांग हो गया, या फिर कोई दूसरा होगा तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ, यानी ये आमसीक्यू है, आमसीक्यू बेस्ड है। आमसीक्यू बेस्ड मतलब समझते हो, 4 ऑप्शन आएंगे, वस्तुनिष्ठ होगा, ऐसे नहीं कि लिखना नहीं पड़ता है इसमें। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता सूची में चयन तीनों ही प्रश्न पत्रों, यानी अमेठी की फुल फॉर्म मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एलसीटी लैंग्वेज कंप्रेसिव टेस्ट, लैंग्वेज का आएगा या तो हिंदी इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी में मेंटल एबिलिटी आएगा। उसके बाद एक है एसएटी, एसएटी में साइंस और मैथ आती है ना। योग्यता सूची में चयन तीनों ही प्रश्न पत्रों में अमेठी, सीएटी और ये, इसके 50% आएंगे, इसके 40% आएंगे और इसके 90% आएंगे। और समय होगा इसका 45 मिनट, और इसका भी 45 मिनट, और इसका 90 मिनट, टोटल 90 180 मिनट का पेपर होता है। समझा रहा है? लिख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। पाठ्यक्रम वही एसएटी, अगर 10th में है कोई बंदा, 10th में हो तो 9th का आएगा 70%, 9th का जो इससे पहले 9th क्लास में जो सिलेबस था उसका 70%, और जो 10th में पढ़ रहा है उसका पूरा। एक चीज स्पेशली ध्यान रखना, अगर कोई 10th के स्टूडेंट हो तो 10th के स्टूडेंट में जो लास्ट वाले जो चैप्टर है उसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट वाले में से जरूर आता है क्वेश्चन। पहले में से तो आता है, जो आता है केमिस्ट्री हो गई, लेकिन जो प्राउंड की जो एनवायरमेंट है उसमें ज्यादा आता है, उसका भी थोड़ा विशेषकर ध्यान रखें। उसके बाद एसटी में जो 12वीं क्लास में स्टूडेंट है, 11वीं का 70% और 12वीं का पूरा 70%। और इसमें अमेठी में जो सिलेबस है, अमेठी, एलसीटी और एसएटी, ये इस प्रकार होगा। 10वीं का सिलेबस बता दिया ऑलरेडी कि जो ये तो मेंटल एबिलिटी के तो कॉमन है, मेंटल एबिलिटी, और ये लैंग्वेज का या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, एज योर चॉइस। उसके बाद 90 का आएगा, अगर 10th क्लास में है तो पी, सी, आम और बी, यानी फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के भी 30, और ये 20, और ये 20, 25 ये दोनों 50, और 20 और ये 20, 25 तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और मैथमेटिक्स के 20 और बायो के 20। ये किसका है? 10वीं क्लास में पढ़ने वाले, 10th क्लास में। विज्ञान वर्ग के लिए, जो विज्ञान वर्ग में 12वीं में जो विज्ञान वर्ग में है तो पी, सी और आम यानी मैथमेटिक्स या बायो, तो 30 के आते हैं। फिजिक्स के 12वीं क्लास में अगर कोई पीसीएम है या पीसीबी है तो फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 30 और मैथमेटिक्स या बायो के 30। मैथ का होगा तो मैथ का 30 और बायो का होगा तो बायो का 30। लेकिन आर्ट्स है, आर्ट्स में हिस्ट्री के 23 और जियोग्राफी के 23 और राजनीति यानी पॉलिटी विज्ञान के भी 23 और इकोनॉमी या फिर मैथमेटिक्स, वो दूसरी मैथ आती है ना आर्ट्स वालों की, तो उसके कितने होंगे बचे हुए? कितने हो गए? 21, टोटल 90 होता है। ये तो कॉमन है, अमेठी और एलसीटी तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद देखते हैं परीक्षा का जो समय है वो, आवेदन कब तक कर सकते हैं? तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर। और स्कूल से आवेदन होता है, और विलम्ब शुल्क भी होता है, लेकिन विलम्ब शुल्क की इंतजार नहीं करना है आपको और पहले ही भर लेना है। सामान्य जर्नल की जो फीस है वो 300 रुपये, और एससी एसटी और विकलांग की 175 175 रुपये है, 175 रुपये है। और विलम्ब शुल्क अगर विलम्ब हो गया तो फिर एक्स्ट्रा लग जाता है, इससे पहले आप ऑलरेडी ये बन ले। देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी का होगा 9 से 9:45 तक, और फिर 15 मिनट का ब्रेक। फिर क्या होगा? एलसीटी यानी लैंग्वेज का, या तो हिंदी या इंग्लिश,
10, 15 से 11, और फिर RCT 73 में शैक्षिक वाला, उसमें होगा ये 11:30 से 1 बजे तक, यानी 9 से 1 बजे तक, तीन पीरियड में होता है ये, इस प्रकार होगा। परीक्षा केंद्र प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें आ सकता है, उसी में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आएगा। और ऑनलाइन आवेदन स्कूल से होता है, और तो कुछ नहीं है। और OMR शीट आएगी, OMR शीट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। और भी कोई डाउट हो तो बोल दें, कुछ डाउट हो बताओ, डाउट बोलो।